2022 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक दल मैदान में है। आज राष्ट्रीय लोक दल की कार रैली निकाली जा रही है गाजियाबाद में और ये तैयारी चल रही है। कारें यहाँ लग चुकी हैं और कुछ ही देर में यहाँ से एक कार रैली की शुरुआत होगी। बात करते हैं जिलाध्यक्ष से। जिलाध्यक्ष जी, ये बताइए कि ये जो कार रैली है ये किस उपलक्ष्य में है? ये जो किसान भाई हैं, पार्टी के हमारे सभी लोग हैं देहात में, तो जो जागरूकता रैली है, सरकार का 2022 का मिशन है बदलने का। तो ये तो रोज कार्यक्रम चलेंगे। आज कार की रैली है, कल को पैदल यात्रा चलेगी, परसों ट्रैक्टर की चलेगी। तो हमें तो अपनी जनता को जागरूक करना है। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल किसानों के मुद्दे पे ही हमेशा रही है और इस बार भी है किसानों के मुद्दे पर, तो कहीं ये किसान आंदोलन का असर तो नहीं है? ये किसान आंदोलन के राष्ट्रीय लोकदल किसान आंदोलन से नहीं, उससे पहले ही किसान और मजदूर, किसान के साथ देश का मजदूर भी जुड़ा हुआ है। और ये वर्ग जो है देश में 80% में आ जाता है। किसान और मजदूर को जोड़ दिया जाए, किसान संपन्न होगा तो मजदूर भी संपन्न होगा। हमारे जिले का जो किसान परेशान है, हमारी जो जीडीए मुआवजा नहीं दे रही है, चाहे वो वेब सिटी हो चाहे मधुबन बापू धाम हो, लगातार उत्पीड़न कर रही है, लिखने के बावजूद भी उनके मुआवजे नहीं दे रही है। उन सब के खिलाफ हम ये एक जागरूकता रैली, बदलाव रैली निकाल रहे हैं। 2022 आने वाला है, 2022 की भी तैयारी है। 2022 में अब की बार अगर सरकार नहीं बदली तो किसान अति परेशान होता चला जाएगा। सरकार नहीं बदली, क्या सरकार बदल जाएगी? देखो, युवा जो है एक बदलाव की रीढ़ की हड्डी है। युवा जो किसी तरीके से बहकावे में आ गया था, उनके छल में छल लिया गया था। जैसे किसी के किराए के मकान में चले जाते हैं ना, तो उस तरीके से अब घर वापसी है, लोग अपने मकान में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। युवा रुकने से भी नहीं रुक रहा है। जयंत चौधरी के नेतृत्व में इतना उतारू है, वो हर घड़ी सुबह बदलाव को देखते हुए युवा रोड पे है इस टाइम। अब हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ से रैली है, ये एक किसी पार्टी विशेष का गढ़ बताया जाता है। उनके गढ़ में रैली। जी, आपसे एक सवाल और बनता है। वरिष्ठ नेता हैं आप राष्ट्रीय लोकदल के और काफी पुराने नेता हैं आप, कि आजकल रोड पे लोकदल है, आपने भी कहा, तो रोड पे आजकल कोरोना भी दोबारा से आ गया है। देखिए, हम कोरोना का जितना प्रोटोकॉल का पालन हम करते हैं, कोई नहीं करता है। दूसरी बात, आपने देखा 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 1.5 किलोमीटर की रात के अंधेरे में यात्रा कर गए। रात के अंधेरे में जब लोग अपने घर सोए हुए थे, अगर उन्होंने रैली निकालनी थी, संवाद करते, पब्लिक की पीड़ा को सुनते, लोगों से संवाद करते, पता लगता। रात के अंधेरे में माननीय मुख्यमंत्री जी का गाजियाबाद उस रैली का मैं तो उचित नहीं समझ पा रहा। आपने रात के अंधेरे में आए और 1.5 किलोमीटर में हाथ हिलाया और चले गए, और जो पीड़ित है उसकी बात ही नहीं सुनी। हाँ जी, इस कार रैली का कितना असर पड़ेगा गाजियाबाद की जनता पर? मैं बता देना चाहता हूँ, गाजियाबाद से अभी राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पहली जागरूकता रैली निकाली जा रही है और सबसे पहले यह काम राष्ट्रीय लोकदल कर रही है और इसका असर आप देखिए आने वाले चुनाव में कितना बेहतर पड़ने वाला है। और हम गाजियाबाद 5 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी गठबंधन के उतारने वाले हैं और सभी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी, आपके नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही है। जी जी जी। तो इसमें और कितनी कारें आज जुटने की संभावना है और इस रैली का क्या असर पड़ेगा और मकसद क्या है? देखिए, आज ये रैली कम से कम 200 से 250-300 गाड़ी के आसपास निकाली जा रही है और किसानों के मुद्दे के लिए तो राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से खड़ी रही है। लेकिन ये जो आज इस उपलक्ष्य में हो रही है, वो वेब सिटी द्वारा जितने भी पीड़ित किसान हैं और बापू धाम वाले हैं, इनके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। चाहे नायफल, महरौली, काजीपुरा, बयाना, कचेड़ा, दुजाना, इकला, न्यातपुर, ये जितने भी गांव इसमें आते हैं, ये इनके उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। और जब तक ये हमारी मांगे मानेंगे नहीं, राष्ट्रीय लोकदल खड़ी रहेगी किसानों के साथ और आने वाले भविष्य में बड़ा धरना देने का भी काम करेगी अगर इन्होंने बात नहीं सुनी। जी, एक सवाल और है आपसे कि आंदोलन तो खत्म हो गया, किसानों के जो और भी मुद्दे हैं, क्या किसानों के कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती राष्ट्रीय लोकदल? जो राष्ट्रीय लोकदल आज 0 पे चली गई थी, क्या अब इस बार इन मुद्दों से वो राष्ट्रीय लोकदल थोड़ी बढ़ेगी? देखिए, 0 पार्टी कभी नहीं होती है और बीजेपी भी 2 सीटों से चली थी और उन लोगों ने जिन्होंने उस रथ यात्रा निकाली, अडवाणी जी ने, और उनको घर बिठा दिया। उनकी इच्छा थी कि मैं भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनूं, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया। राष्ट्रीय लोकदल हर आदमी, हर जाति, हर बिरादर को साथ लेकर चल रही है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, मुझे राष्ट्रीय महासचिव एक सिख समाज के आदमी को बनाया गया है माइनॉरिटी सेल में, मेरे को ड्यूटी लगाई गई है। तो सब पार्टियों में ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले हैं,
अगर सिख समाज की बात करेंगे तो वो सब पार्टियों में है। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं सबका गठबंधन की बात कर रहा हूँ। ये राष्ट्रीय लोकदल एक गुलदस्ता है जिसमें सभी जाति सभी धर्म के फूल खिले हुए हैं। हम खाली एक बात नहीं करते, किसान तो हमारी मेन मांग है, किसान मजदूर ये तो हमारी मेन फर्स्ट लाइन में, बाकी व्यापारी हर चीज हर युवा हर चीज हमारे मुद्दे में है। सबका साथ हम साथ लेकर चलेंगे, सबकी बात सबके जरूरतमंद की पीड़ा के साथ हम आधी रात खड़े रहेंगे। यही आदेश देके गए हैं चौधरी चरण सिंह जी, यही आदेश अजीत सिंह जी देके गए हैं, उस पर जयंत चौधरी चल रहे हैं। जयंत चौधरी जी आगे आगे हैं, हम उनके पीछे पीछे। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोक दल के ये सब वरिष्ठ नेता हैं। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में इस समय ये मौजूद हैं और जो यहाँ पर जो रैली है वो आप देख सकते हैं कि कारों की यहाँ कतारें लग चुकी हैं और रैली कुछ ही देर में प्रारंभ होने वाली है। अभी कुछ और भी हैं जो वरिष्ठ नेता में दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। इस रैली का कितना असर? रैली का क्या, ये तो आपको पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जो गठबंधन की इस टाइम चल रहा है और गठबंधन की जो रैलियां हो रही हैं उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित है और हताश महसूस कर रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन का इतनी ताकत है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो ये चाहती है कि जो ये चुनाव पीछे हट जाए, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश हैं कि चुनाव पीछे नहीं हटेंगे और वो बंद कराना चाहती है, रेडियो को अंकुश लगाना चाहती है। और भारतीय जनता आप पार्टी लोग नहीं चाहते कि रैलियों पर अंकुश लगे क्योंकि कोरोना इस समय मैदान में सुनो, पहले सरकार को करना चाहिए ना, ये कदम सरकार उठावे। सरकार है औरों को तो बंद कराना चाहती है और अपने आप वो अपनी रैली कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कल 2 जगह करी है, ITI और कानपुर, और वहाँ रैली करी है। उद्घाटन करने अमित शाह ने 3 जगह करी है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। ये बताइए कि रैलियों पे अंकुश लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना इस समय काफी तेजी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन भी आ गया है। देखिए आज जो यहाँ है ये कार रैली है और कार रैली में हम लोग जो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हम इस कार रैली को निकाल रहे हैं। हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि 3 दिन पहले योगी जी गाजियाबाद में आए और इतना भीड़ इतना हजूम था, इनसे सवाल पूछो ना कि ये जिम्मेदार पद पे बैठने के बाद भी और ये कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल तो इनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी चाहेंगे कि आप भी मास्क लगाएं। देखिए ये गाजियाबाद में जो कार रैली है वो निकलने के लिए तैयार है और इस रैली से साफ संदेश है कि 2022 का जो चुनाव है, जो राष्ट्रीय लोकदल है, वो कहीं भी किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी से पीछे नहीं रहना चाहती है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।